साइटामा एक ऐसा हीरो जो कि अपने एक ही पंच के अंदर किसी भी बड़े से बड़े मॉन्स्टर को हरा सकता है। लेकिन क्या वो तुम्हें बचाना आएगा अगर तुम मुंबई जैसी पॉपुलेशन के अंदर फंसे हो? अगर तुम वन पंच मैन की दुनिया के अंदर ना गलती से भी इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन प्रॉब्लम के साथ पैदा हो गए तो तुम्हारी लाइफ एक लिविंग हेल बनने वाली है। और आज मैं इस वीडियो में तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि अगर तुम गलती से भी वन पंच मैन के यूनिवर्स के अंदर इंडियन पैदा हो गए तो तुम क्यों मरने वाले हो। सो लेट्स बिगिन। पहली बात, मुंबई की पॉपुलेशन के अंदर 20,000 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। ये टोक्यो से भी बहुत ज्यादा है। एंड जस्ट इमेजिन भाई कि अगर यहाँ पर मुंबई में कोई अटैक कर दे तो क्या होगा। इवन वन पंच मैन की दुनिया के अंदर ही एक ही अटैक से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन अगर तुम्हारे एरिया के अंदर इंडिया जैसी पॉपुलेशन है ना, तो यहाँ पर एक ही अटैक के अंदर मोर देन 1000 लोगों की जान जा सकती है। और इवैक्यूएशन भूल जाओ। इंडिया में तो भाई स्टैम्पिड से ही लोग ज्यादा मर जाते हैं rather than मॉन्स्टर्स अटैक। यहाँ पर तो कोई मॉन्स्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको 100 से ज्यादा लोगों को मारने के लिए। और अगर मॉन्स्टर अटैक होता है तो यहाँ पर ये डेथ नंबर आराम से 5-6 हज़ार तक पहुँच जाएगा। और क्या आप उसके अंदर नहीं हो गए, इसकी क्या गारंटी है। जिसके बाद यहाँ पर और बुरी बात ये होगी भाई कि साइटामा जो कि यहाँ पर अपने एक ही पंच के अंदर इतना ज़्यादा डैमेज करता है कि वो आसपास के पूरे शहरों को ख़त्म कर देता है। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर आकर वो अपना सीरियस पंच मार दे मुंबई की गलियों के अंदर। यहाँ पर वो मुंबई की गलियों को ही साफ कर देगा विद द मॉन्स्टर। और तुम्हारे 50,000 नेबर्स का एक ही पंच में साइटामा द्वारा ही गेम ओवर हो जाएगा, इवन दो वो यहाँ पर हीरो बनकर आया हो। जिसके बाद अगर हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो वो है हीरो एसोसिएशन का रिस्पॉन्स टाइम। इवन वन पंच मैन के यूनिवर्स के अंदर हमने देखा है कि जब भी कोई मॉन्स्टर अटैक होता है वहां तक हीरोज को पहुंचाने के लिए बहुत ही टाइम लग जाता है अंडर यहाँ पर वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा डैमेज ना कर दे। और ऊपर से यहाँ पर हीरो एसोसिएशन का हेडक्वार्टर्स बस एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर एक ही स्पेसिफिक डेवलप्ड जोन के अंदर है, जो है ए सिटी। और अगर तुम यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के अंदर एक ऐसे हाई डेंसिटी एरिया के अंदर रहते हो, बाय द टाइम एस्कासिरो यहाँ पर पहुँचेंगे तुम्हारा सिटी ऑलरेडी हाफ में बढ़ चुका होगा। एंड ऊपर से डोंट फॉरगेट ट्रैफिक। हाँ भाई, ओपीएम वर्ल्ड के अंदर भी ट्रैफिक है, लेकिन अगर तुम्हारे एरिया में इंडियन लेवल रोड्स एंड ट्रैफिक हुआ तो यहाँ पर मॉन्स्टर्स आपकी पूरी सिटी को, पॉपुलेशन को तबाह करके चले भी जाएंगे। और हीरो से आप हमारे कार के अंदर ही वेट करते रह जाएंगे, ट्रैफिक में ही फंसे रह जाएंगे। और जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर वो है इकोनॉमिक प्रायोरिटी। आपको पता ही होगा कि वन पंच मैन की दुनिया के अंदर ना हीरो एसोसिएशन चलती है एक डोनेशन पे। और अगर आप यहाँ पर एक ऐसे एरिया से आते हो जिसके वहाँ पर वैसे बहुत बुरा हाल है, गरीबी से, मिडिल क्लास, पुअर क्लास लोगों से भरा हुआ है वो एरिया, जैसे इंडिया के मोस्टली एरियाज, तो यहाँ पर वहाँ से उसको डोनेशन मिलेगी नहीं। और जहाँ से भाई कम पैसे मिले वहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी तो होगी भी नहीं हीरो एसोसिएशन वालों की और ना ही हीरोज़ की। तो यहाँ पर जब भी कोई अटैक होगा आपके सिटी के अंदर, मान लो अगर आप इंडिया में रहते हो, तो हीरोज़ कभी यहाँ पर पहुँचेंगे ही नहीं। और बल्कि आप वो अपने भेज देंगे C क्लास या B क्लास के हीरो। एंड अब तो भाई साइडों भी A क्लास का हीरो बन चुका है। तो अगेन वी आर रियली डूम्ड। और अब यहाँ पर जो मैं चौथा पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये तो बहुत ही सीरियस है, एंड ये है इंफ्रास्ट्रक्चर का रिबिल्ड करना। भाई इंडिया में जब बारिश से भी रोड फट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, तब भी इसको साल भर तक सही नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पर किसी नेता या अभिनेता के कारों को डैमेज नहीं होता है। डेवलप जोन्स में इससे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं क्विकली। टेक्नोलॉजी है, फंडिंग है, प्रायोरिटी है। लेकिन तुम्हारे एरिया में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी खराब है, भाई मॉन्स्टर तुम्हारी बिल्डिंग्स को गिरा देगा। कंपनसेशन 3 साल बाद मिलेगा, मे बी रोड रिपेयर्स को एक 5 साल का प्रोजेक्ट बना दिया जाएगा। एंड देन उसका उद्घाटन भी इस तरह किया जाएगा जैसे ये रोड कभी पहले थी ही नहीं इधर। एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, भाई ये तो आप भूल ही जाओ। 6वां पॉइंट है इधर मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आप वन पंच मैन की दुनिया के अंदर रहते हैं, यहाँ पर आपके कंट्री के ऊपर अटैक हो जाता है, तो यहाँ पर एक बहुत नंबर में बंदे इंजर्ड एंड मर जाएंगे। अब इन सब को संभालने के लिए आपको चाहिए होगा भाई हॉस्पिटल्स। एंड इंडिया के अंदर ऑलरेडी हॉस्पिटल्स का बहुत ही बुरा हाल है। थाउजेंड्स इंजर्ड लोगों के ऊपर बस 50 बेड्स, 5 ICU एंड बहुत लिमिटेड डॉक्टर्स होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एम्बुलेंस भी कमी पड़ेगी, डॉक्टर्स की कमी पड़ेगी। एंड हर जगह बस आपको लोग मरते हुए ही दिखाई देंगे। लोगों को यहाँ पर आपको रोड के ऊपर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फेक्शंस, डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड यहाँ पर अगर आप मॉन्स्टर अटैक से बच भी जाओ भाई वन पंच मैन के दुनिया के अंदर, तो आप वायरस से ही मर जाओगे। तो ये भी बहुत बुरा होगा हमारे साथ।
अब यहाँ भाई जो हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है कि क्यों भाई वन पंच मैन की दुनिया के अंदर इंडियन पैदा होना आपके लिए एक लिविंग हेल होगा, वो है डिस्क्रिमिनेशन एंड नो रिप्रेजेंटेशन। अगर तुम अंडर डेवलप्ड हाई डेंसिटी जोन से हो तो रिकॉग्निशन मिलेगी तुम्हें 0। तुम्हारे एरिया का कोई भी हीरो फेमस नहीं बनेगा, तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल इग्नोर्ड, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट इग्नोर्ड, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय हीरो एसोसिएशन स्टैंडर्ड्स। और ऊपर से हमें देखा भाई वन पंच मैन के अंदर एक यहाँ पर डेवलप जोन्स के ही हीरो को एस क्लास में डाला जाता है क्योंकि यहाँ वो ऑलरेडी प्रिविलेज होते हैं। तुम जितना भी स्ट्रॉन्ग हो भाई, इवन यहाँ पर साइडामा के साथ भी यही हुआ था। साइडामा ने अपनी फिटनेस अपने फिजिकल टेस्ट में ऐसी परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद ही उसको पूरी तरह इग्नोर करके सी क्लास के अंदर डाला गया था। क्यों? क्योंकि वो आता है जी सिटी से, जो कि यहाँ पर वन पंच मैन के दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड सिटी मानी जाती है। तो भाई अगर तुम इंडिया जैसे सिटी से आते हो वन पंच मैन की दुनिया के अंदर, तो भाई तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम भी जानते हो। Hey there, middle-aged hero dude. Nice to meet you. Huh? No handshake for you. I only acknowledge the strong. You really are strong. For real. The prophecy held true. एंड इसलिए यार यहाँ पर वन पंच मैन की दुनिया के अंदर असल इंडियन पैदा होना किसी सजा से, पनिशमेंट से कम नहीं होगी। तो यार ये थी वो हास्ट रियलिटी। अगर तुम यहाँ पर सपने देख रहे हो भाई मैं भी वन पंच मैन की दुनिया के अंदर होता, भाई वहाँ पर मेरे को फुबुकी एंड टाक्सुमाकी मिलती देखने को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता एंड यहाँ पर तुम्हारी लाइफ बहुत ही बुरी बन जाती। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, लो इकोनॉमिक प्रायोरिटी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो तुम्हारी लाइफ हमेशा एक नाइटमेयर ही रहती, ना कि वो इसी का है जो कि तुम सोच रहे होगे अपने दिमाग के अंदर। एक ऐसी दुनिया के अंदर रहना जहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर कभी भी आ सकता है एंड बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को अपने एक पंच में गिरा सकता है, और यहाँ पर कोई बंदा कभी भी पागल होकर किसी भी तरह के मॉन्स्टर में मैनिफेस्ट कर सकता है अपने आप को। दिस इज नॉट एन प्लेस टू लिव इन। मॉन्स्टर अटैक्स, इकोनॉमिक कोलैप्स, नो हीरो प्रोटेक्शन, नो मेडिकल हेल्प, नो फ्यूचर गारंटी, ये सब नाइटमेरिस है, ना कि समथिंग पॉजिटिव। तो अगली बार जब तुम साइटामा को मॉन्स्टर्स को मारते हुए देखो ना, तो याद रखना उसकी दुनिया में रहना उतना कूल नहीं है जितना तुम्हें लगता होगा, स्पेशली अगर तुम अनलकी जोन में हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट करना भाई क्या आपको इस वीडियो में क्या देखकर क्या सुनकर सबसे ज्यादा मजा आया, क्या इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया है नहीं, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे 15K सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं मिलूंगा आपको अपने अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।